हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आज मैं आपको यूनियन ऑपरेटर के बाद का ऑपरेटर बताने जा रहा हूँ, जो दूसरा टाइप है सेट ऑपरेटर का। सेट ऑपरेटर का दूसरा टाइप का नाम है इंटरसेक्ट ऑपरेटर। इंटरसेक्ट ऑपरेटर को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एन से। फिर उसका सिंटेक्स हमारा क्या होता है? सिंटेक्स होता है क्वेरी एक्सप्रेशन 1 इंटरसेक्शन क्वेरी एक्सप्रेशन 2। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम लोग इसे आ गया तो हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि हम लोग मैथ्स में कहते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कोई भी कॉमन चीज़। अगर हमने ध्यान से देखा हो तो इसका नाम सेट ऑपरेशन है। तो अगर आपने मैथ्स सॉल्व किया हो, जैसे कि मैथ्स में एस अगर इज इक्वल टू 1,2 है और r इज इक्वल टू 2,3 है, तो जो इसमें कॉमन होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे s इंटरसेक्शन r, तो क्या है हमारा कॉमन यहाँ पे 2 है, तो हम लोग इसको कर्ली ब्रेसेस में 2 लिख लेते हैं। ये हो जाता है मैथ्स में। ये है डीबीएमएस, लेकिन डीबीएमएस में हम लोग का क्या आएगा? टेबल। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है टेबल r और टेबल s। टेबल r में 5 चीजें A B D F E, जिसके अलग अलग वैल्यू है 1 2 3 4 5। फिर टेबल S में A C D E और उनके वैल्यू है 1 2 3 4। अब इसमें कौन सा कॉमन है? कॉमन इसमें मुझे तो A दिख रहा है और एक D दिख रहा है, दोनों में A और D। तो हम लोग I इंटरसेक्शन S लिखेंगे तो हमारा आएगा R इंटरसेक्शन S। तो उसमें जो कॉमन है वो आ जाएगा। जिससे मेरा कॉमन था A और D, तो आया A और D और उसका वैल्यू। फिर उसके बाद से I इंटरसेक्शन S हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, I इंटरसेक्शन S। उसके बाद से आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास 2 टेबल है, एक IT एम्प्लॉय टेबल है और एक है हमारे पास सिर्फ एम्प्लॉय का टेबल। अब IT एम्प्लॉय टेबल में क्या दिया हुआ है? एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और एज। और एम्प्लॉय टेबल में भी क्या दिया हुआ है? सिर्फ एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और एज। अब इसमें 4 नाम दिया हुआ है, सुहास, जयेंद्र, सचिन, महेश। इसमें 5 नाम दिए हुए हैं, सुहास, जयेंद्र, गीता, अमृता एंड संगीता। अब इसमें जो कॉमन नेम है तो वही आ जाएंगे। यहाँ पे टेबल है IT एम्प्लॉय और सिर्फ एम्प्लॉय। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन का साइन। यहाँ पे IT एम्प्लॉय किसके साथ इंटरसेक्ट हुआ है? सिर्फ एम्प्लॉय के साथ। और उसमें कॉमन सिर्फ 2 नाम थे। कौन से देख लेते हैं हम। एक है सुहास, देखिए सुहास, यहाँ पे भी सुहास, यहाँ पे एक है जयेंद्र और कोई मैचिंग तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग सिर्फ यही 2 नाम उठा के यहाँ पे लिख लेंगे। और जो हमारा कॉलम आएगा उसमें एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है क्या? 11 और 12, जो उनके नंबर्स थे। फिर जो कॉमन नेम थे सुहास और जयेंद्र, वो आ गए, उनके एज आ गए। फिर आ जाते हैं डिफरेंस ऑपरेटर की तरफ। डिफरेंस ऑपरेटर कुछ नहीं होता है दोस्तों, बस ये याद रखिएगा, ये माइनस होता है। जैसे आपने मैथ्स सॉल्व किया हुआ तो मैथ्स में आपने पास कोई ए सेट ले लीजिए 7 6 9 और बी हम लोग का ले लेते हैं 7 2 4। अगर हम लोग मैथ्स के सेट रिलेशन के हिसाब से देखें तो अगर A माइनस बी हो तो जो सेम हो वो कट जाता है, A में से B जाएगा। और जो A में से B जाएगा मतलब A में जितने भी एलिमेंट सेम रहेंगे और B से वो कट जाएंगे, और जो A के बचेंगे वही सिर्फ लिख के आएंगे। तो यहाँ पे बचा हुआ सिर्फ 6 और 9 है A में, ये B वाला फिर नहीं देखेंगे। अगर B माइनस A होता तब जाके फिर 7 फिर कटता, लेकिन हम लोग A वाला एलिमेंट नहीं देखते, हम लोग B वाला देखते हैं जो होता है 2,4। ठीक उसी तरह DBMS में यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल होगा। जैसे कि मेरे पास पहले ही एक टेबल है, मैं उसी से आपको समझा देता हूँ। इंटरसेक्शन में का एग्जाम्पल जो था, यहाँ पे अपना एक R टेबल था, एक S टेबल था। अब इसमें सेम अपना था A और D। तो अगर R माइनस S में किया, सपोज देख लीजिए, अगर मैं R माइनस S किया तो हमारे टेबल में क्या क्या नाम आएगा देख लीजिए। पहला क्या है? R माइनस, तो बचेगा क्या? BFE ये बचेगा अगर I माइनस S होगा। फिर उनके वैल्यू, B का वैल्यू क्या है? 2, F का 4 और E का 5। B का वैल्यू 2, F का वैल्यू 4 और E का 5। अगर वही S माइनस I करो तो S माइनस I, फिर वही कटेगा A और D, लेकिन आएगा क्या? हमारा आंसर कुछ और आएगा, डिफरेंट आएगा।
चलिए फिर से देख लेते हैं डिफरेंस क्या आ सकता है। अब मैंने क्या किया, s माइनस आई किया, तो s माइनस आई, a और d तो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, c और e, तो वही आ जाएगा c और e। c का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे c का वैल्यू 2 है और e का वैल्यू 4 है, तो हमारा क्या आएगा, c का वैल्यू 2 और e का वैल्यू 4। ये हो गया इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब ये हो गया, इसके बाद से आ जाते हैं चौथा टाइप है जो अपना रिलेशन अलजेब्रा का, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, ये भी मैथ्स के वही कॉन्सेप्ट के जैसा है। जैसे मैथ्स में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ना, सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने कॉमन सा, a इज इक्वल टू 1,2 और b इज इक्वल टू 3,4। तो अगर हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, पहला b का वैल्यू उठेगा 1,3, a के जितने भी वैल्यूज रहेंगे उससे पेयरिंग करेगा 1,3, और फिर इसके बाद दूसरा नंबर दिया तो 2,3 हो जाएगा, फिर एक 3 का हो गया तो फिर अब 4 जाएगा, 3 का हो गया तो 4 जाएगा। अब 4 जाएगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे 1,4 और 2,4, ये अपना बनेगा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक उसी तरह यहाँ टेबल है। अब टेबल में हमारे क्या होगा, टेबल में हमारे यहाँ पे दो टेबल का एग्जांपल दे, एक एम्प्लॉय टेबल एक डिपार्टमेंट टेबल है। अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले डीबीएमएस में तो सेम क्या होगा, जो अपना यूनियन होता है वैसे ही हो जाएगा। फर्क बस होगा यहाँ पे जो अपना सिलेक्ट ऑपरेटर पहले स्टार्टिंग में हम लोग ने पढ़ा था, सिलेक्ट ऑपरेटर रीनेम ऑपरेटर, वो यहाँ पे यूज होगा। ये देखिए ये रीनेम ऑपरेटर है जो आप देख रहे हैं, और ये तो आपको याद ही होगा, पहले लेक्चर में आपने मेरा देखा ही है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर, जो हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। अब इसने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है जो टेबल आने वाला है। पहले क्या है, एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय आईडी आएगा, एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय नेम आएगा, एम्प्लॉय टेबल में से DID आएगा, मतलब डिपार्टमेंट आईडी आएगा, डिपार्टमेंट आईडी से डिपार्टमेंट आईडी आएगा, डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम आएगा। अब किसके बीच में ये सब वापस से हो रहा है रीनेम, तो हम लोग देख रहे हैं रीनेम किसका हो रहा है, एम्प्लॉय टेबल में से, क्रॉस किसके में से, जो रीनेम हो रहा है डिपार्टमेंट टेबल से। अब यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं। पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि जो पहला वाला रहेगा वो यहाँ के 2 के साथ जाएगा, एक 100 जाएगा एक 200। तो पहला महेश 100, फिर उसके बाद से 100 HR देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट महेश 100 HR। फिर सेकंड भी होगा, सेकंड नंबर नहीं होगा, वहाँ पे जो पहला नंबर था एम्प्लॉय आईडी वही आएगा, महेश नाम करके आएगा, 100 तो रहेगा पर अब ये 200 के साथ पेयरिंग करेगा और यहाँ पे आएगा TIS। फिर सेकंड नाम था अपना सुहास के साथ भी इन लोग पेयरिंग करेंगे, सुहास 200, पहला उसका सेकंड टेबल डिपार्टमेंट टेबल का था 100 तो 100, फिर आया सुहास 200 तो 200 TIS। फिर आता है जयेंद्र का वैल्यू था 300, वैल्यू नहीं डिपार्टमेंट आईडी था 300, तो 300 के साथ में एक बार 100 आया, फिर 300 के बाद एक साथ में एक बार 200 आया, और HR और TIS। नाउ दोस्तों आज का टॉपिक तो हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है, तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल पे और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।